कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन के दो के नियम हैं, लेकिन इसको समझने के पहले हम अपवर्तन किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, तब ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से अपने मूल मार्ग से विचलित होती है, यानी अपने मूल मार्ग से भटकती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधे मार्ग पर गति करता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने सीधे मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग पर गति करता है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। इसलिए ये सतह पर आपतित होने वाली किरण है, इसलिए इसे आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद मिलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं और ये सतह पर 90 अंश का कोण बनाए ऐसा अभिलंब है। तो यहाँ पर पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात समतल में होते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि तीनों किरणें इसी कागज पर समाई हुई हैं। कोई भी किरण कागज के बाहर नहीं है। इसलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण जो कोण बना रही है उसको हम बोलेंगे आई। तो आई आपतन कोण है, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से दर्शाते हैं। तो अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात स्थिर अर्थात अचल होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर आई आपतन कोण है, तो आपतन कोण का साइन, आर अपवर्तन कोण है तो अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात स्थिरांक यानी स्थिर अथवा अचलांक होता है, यानी कि इस अनुपात की कीमत बदलती नहीं है, इसलिए अचल रहती है अथवा स्थिर रहती है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे ईटा 21 कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ईटा 21। थैंक यू। अब हम अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक और प्रकाश के किरण के दिशा परिवर्तन की घटना पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदलती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपनी मूल दिशा को बदल देती है और इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए
होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि ये प्रकाश की किरण कितना अपने मूल मार्ग से विचलित होती है, उस क्षेत्र को हम अपवर्तनांक द्वारा दर्शाते हैं। सबसे पहले सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष लिखा जाता है तब उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि माध्यम के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को η21 द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर η21 का मतलब ये है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसलिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल η21 बराबर v1/v2। यहाँ पर η21 को हम η2/η1 लिखेंगे बराबर v1/v2। यहाँ पर अपवर्तनांक उसकी चाल के विलोम में होता है। यहाँ पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि अपवर्तनांक चाल के विलोमानुपाती होता है। उसी प्रकार माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक को η12 द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर η12 यानी कि 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल η12 बराबर v2/v1। η12 को हम η1/η2 लिखेंगे बराबर v2/v1। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक। शून्य अवकाश यानी कि निर्वात या वायु यानी हवा के सापेक्ष जब माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है तब उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात यानी शून्य अवकाश अथवा वायु यानी हवा के सापेक्ष माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे η_m यहाँ पर शून्य अवकाश है, इसलिए यहाँ पर हम खाली जगह छोड़ेंगे, द्वारा दर्शाया जाता है। η_m खाली जगह बराबर वायु यानी हवा में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। η_m खाली जगह बराबर हवा में यानी वायु में प्रकाश की चाल को c द्वारा दर्शाएंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल को v द्वारा, इसलिए η_m खाली जगह बराबर c/v। प्रकाश के किरण के दिशा परिवर्तन की घटना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब के पास आती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ती है। जबकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर जाती है, यानी कि अभिलंब से दूर भागती है। थैंक यू।